वेलकम स्टूडेंट्स, स्वागत है चैनल पे। आज हम क्लास 10 चैप्टर द ह्यूमन आई एंड कलरफुल वर्ल्ड। आज इस वीडियो के अंदर इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक है, उसको कंप्लीट करेंगे। ये हमारे चैप्टर का लास्ट टॉपिक है। आज इस वीडियो के अंदर स्कैटरिंग ऑफ लाइट, आज इस टॉपिक को हम डिटेल में जानेंगे। डिटेल में पढ़ के इससे मिलते जुलते सारे कॉन्सेप्ट है आज इस वीडियो में आपको सब एक्सप्लेन करूंगा। आपको स्कैटरिंग ऑफ लाइट समझने से पहले आपको एक वर्ड का समझना पड़ेगा। एक वर्ड समझना पड़ेगा, स्कैटर्ड। स्कैटर्ड का मतलब होता है कुछ ऐसे पार्टिकल्स जो आप पार्टिकल्स देख पा रहे हैं, कुछ ऐसे पार्टिकल्स जो साउंड के भी हो सकते हैं, वो लाइट के भी हो सकते हैं। वो पार्टिकल्स जो सेपरेट हो जाते हैं, जो वेरियस डायरेक्शन के अंदर डिस्ट्रीब्यूट हो जाते हैं। आप यहां देख पा रहे हैं वेरियस डायरेक्शन के अंदर डिस्ट्रीब्यूट होने को अपन बोलते हैं स्कैटर्ड या फिर स्कैटरिंग। अब हम समझेंगे स्कैटरिंग का मतलब क्या होता है। स्कैटरिंग का मतलब होता है द लाइट पार्टिकल्स मूविंग इन द स्ट्रेट पाथ व्हाइल इट मूविंग इट एनकाउंटर एंड इंटरैक्ट विद द पार्टिकल्स और irregularities in a medium cause it to deviate and redirected in various direction। इसका मतलब ये हुआ कुछ लाइट के ऐसे पार्टिकल्स जो स्ट्रेट पाथ के अंदर मूव करते हैं। आपको पता ही है कि लाइट एक रे है और लाइट बैंड नहीं होती है। लाइट सिर्फ फाइबर ऑप्टिकल्स के अंदर ही बैंड होती है और काफी सारे एक्सपेरिमेंट होते हैं, मैं आपको दिखा दूंगा। जो लाइट होती है वो स्ट्रेट पाथ के अंदर मूव करती है। जब वो मूव करती है तो वो एनकाउंटर करती है या फिर इंटरैक्ट करती है विद पार्टिकल्स। आपको पता ही हमारे आसपास एनवायरनमेंट के अंदर बहुत सारे डस्ट पार्टिकल्स होते हैं, गैस पार्टिकल्स होते हैं और वाटर वेपर होते हैं और कोई डेंसर मीडियम। वैसे ही जब ये लाइट मूव करती है, जब लाइट पार्टिकल्स फोटॉन्स जब मूव करते हैं स्ट्रेट पाथ के अंदर, तो वो एनकाउंटर करते हैं, इंटरैक्ट करते हैं पार्टिकल से। वो पार्टिकल्स इररेगुलरिटीज होती है और एक मीडियम बनाती है लाइट को डेविएट करने के लिए। अब जब वो लाइट पार्टिकल्स फोटॉन्स जब इन इररेगुलरिटीज से इंटरैक्ट करेंगे या फिर एनकाउंटर करेंगे उनको, तो वो वेरियस डायरेक्शन के अंदर डिस्ट्रीब्यूट हो जाएंगे। उसी के कारण स्कैटरिंग ऑफ लाइट शो होता है। अब आप पूछेंगे कि ये पार्टिकल्स क्या होते हैं। ये पार्टिकल्स होते हैं डस्ट पार्टिकल्स, गैस मॉलिक्यूल्स, वाटर वेपर्स, डेंसर मीडियम। कोई भी डेंसर मीडियम जो हवा से ज्यादा डेंस हो उसको डेंसर मीडियम बोलते हैं। अब आप पढ़ सकते हैं कि टिंडल इफेक्ट इसी कारण होता है। अब आप माने कि ये खिड़की है, यहाँ से सन है, सन की रेस से जो एटमॉस्फेयर एयर के अंदर जो भी पार्टिकल्स है, डस्ट, गैस, वाटर वेपर, डेंसर मीडियम जो भी हो, वैक्यूम से तो हमारा जो एटमॉस्फेयर है वो ज़्यादा डेंसर है, तो हम इसको डेंसर मीडियम कंसिडर करेंगे। तो इसी के कारण हमको टिंडल इफेक्ट शो होता है। आपके सामने फोटोज आ रही होगी, टिंडल इफेक्ट शो होता है। आप अपने घर में देख सकते हैं, अगर आपकी कोई घर में खिड़की हो, अगर वहां से सन रेज डायरेक्ट आ रही है तो वो वहां पर टिंडल इफेक्ट शो होगा। टिंडल इफेक्ट सिर्फ कोलाइडल सॉल्यूशन में ही शो होता है, जिसको हेटेरोजेनस सॉल्यूशन भी बोलते हैं। आपने क्लास 10 के अंदर चैप्टर 1 पढ़ाई होगा तो आपको पता होगा कि कोलाइडल सॉल्यूशन क्या होता है। यहां पर मैं इस पे बात नहीं करूंगा क्योंकि हम आगे बढ़ते हैं। अब हम पढ़ेंगे कि स्कैटरिंग ऑफ लाइट होता कैसे है, हाउ इट्स अपीयर। These particles absorb some of the light energy and then re-emit in different direction, cause the light to spread out rather than travel in a straight path। इसका मतलब ये हुआ, आप यहाँ पर ये बोल रहा है कि जो पार्टिकल्स होते हैं, जो भी अपने एटमॉस्फेयर के अंदर जो पार्टिकल्स हैं, वो लाइट एनर्जी को एब्जॉर्व करते हैं और वापस री एमिट करते हैं, उनका डायरेक्शन चेंज कर देते हैं। अब आप समझे कि इस डायग्राम से आपने एक टॉर्च चालू करी, उसके सामने बहुत सारे पार्टिकल्स होते हैं, उन सारे पार्टिकल्स को आप देख सकते हो। अब उनमें से मैंने एक पार्टिकल उठाया है, इसकी पिक्चर मैग्नीफाइंग कर दी है। अब आप समझे कि ये एक पार्टिकल है और ये टॉर्च की बीम है, इसके पीछे भी बहुत सारे ऐसे पार्टिकल्स हैं। मैंने यहाँ पर एक पार्टिकल उठा करके उसको मैग्नीफाइन कर दिया है। अब इस पे एक जब लाइट की रे पड़ रही है तो वो एब्जॉर्ब कर ले रहे हैं लाइट एनर्जी को। आपको पता ही है कि
एनर्जी नेदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। वो जो एनर्जी होती है वो किसी ना किसी फॉर्म के अंदर कन्वर्ट होती रहती, कन्वर्ट होती है, डिस्ट्रॉय कभी नहीं होती। तो वैसे ही जब यहाँ से जब लाइट एनर्जी जब ये एब्जॉर्ब कर रहे हैं लाइट एनर्जी को, तो उसको एब्जॉर्ब करके री एमिट कर रहे हैं, मतलब वापस लाइट एब्जॉर्ब करी और वापस ग्लो करा। अगर वो पार्टिकल लाइट एब्जॉर्ब करके ग्लो करेगा तो आपको स्कैटरिंग ऑफ लाइट टिंडल इफेक्ट शो होगा। अब हम जानते हैं इसका बेटर एग्जांपल क्या हो सकता है। इसका सबसे बेटर एग्जांपल है मून। मून एक इसका सबसे बेटर एग्जांपल है क्योंकि हम उसको रोज देखते हैं। आपको पता ही है कि मून नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट है, उसकी खुद की कोई लाइट नहीं है, तो वो सन की लाइट को एब्जॉर्ब कर कर उसकी लाइट वापस री एमिट करता है और अपन को अर्थ पे दिखाई देता है, ग्लो करता है। वैसे ही ये भी पार्टिकल्स वही सेम फिनोमिना परफॉर्म कर रहे हैं टिंडल इफेक्ट को शो करने के लिए या फिर लाइट को स्कैटर्ड करने के लिए। अब हम चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पर। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है फैक्टर इफेक्टिंग स्कैटरिंग। अब इसके अंदर हम जानेंगे कि स्कैटरिंग ऑफ लाइट क्या क्या काम आता है और क्या करती है। द वेरी फाइन पार्टिकल्स स्कैटर्ड मेनली ब्लू कलर। द कॉज, इसका क्या कॉज है? द कॉज द स्काई ब्लू इन कलर। अब आपको पता ही है, मैंने आपको इसे नेक्स्ट वीडियो में डाल दिया है, बताया है, आप देख सकते हैं। द वेरी फाइन पार्टिकल्स स्कैटर्ड मेनली ब्लू कलर, इस कारण हमको स्काई ब्लू अपीयर होता है, ब्लू इन कलर दिखाई देता है। लार्ज साइज पार्टिकल्स स्कैटर्ड लाइट ऑफ लॉन्गर वेवलेंथ। मैंने आपको इससे पहले वीडियो में बताया है कि जो लार्ज साइज पार्टिकल्स होते हैं वो लॉन्गर वेवलेंथ को स्कैटर्ड करते हैं, उनको टैकल करते हैं, उनको टारगेट करते हैं। शॉर्टन इन वेवलेंथ ग्रेटर विल बी द स्कैटरिंग। जितनी छोटी वेवलेंथ होगी उतना ज्यादा स्कैटर्ड होगा। जैसे वायलेट कलर, वो उसकी वेवलेंथ कम होती है और वो ज्यादा स्कैटर्ड करता है। वायलेट कलर की वेवलेंथ रेड के कंपैरिजन के अंदर छोटी होती है, तो वो ज्यादा स्कैटर्ड करता है। अब हम जानेंगे कि व्हाइट कलर ऑफ क्लाउड, हमको क्लाउड व्हाइट क्यों अपीयर होता है। अब आपने देखा होगा कि लाइट जो रेज होती है सन की वो डायरेक्ट क्लाउड पे पड़ती है और हमको क्लाउड वो व्हाइट अपीयर होता है। वो क्यों होता है? अब आपको पता है कि जो क्लाउड होते हैं वो टाइनी ड्रॉपलेट्स ऑफ वाटर बॉडीज से जब सन उनको इवोपरेट करेगा और तब जाकर के वो क्लाउड्स फॉर्म होंगे। उनके अंदर वाटर ड्रॉपलेट्स भी होती है और आइस क्रिस्टल्स भी होते हैं। इन्हीं के कारण जो हमको व्हाइट अपीयर होता है क्लाउड, क्योंकि जो सन की रेज होती है वो क्लाउड पर पड़ती है इन आइस क्रिस्टल्स या फिर ड्रॉपलेट्स पर, तो वो उनको कंप्लीटली स्कैटर्ड कर देती है, इसलिए हमको वो व्हाइट अपीयर होता है। अब हम पढ़ते हैं द वाटर ड्रॉपलेट्स एंड आइस क्रिस्टल्स ऑफ क्लाउड scattered white light equal so it appear white to our eyes। अब आपको पढ़ लिया आपने कि जो white कलर ऑफ क्लाउड हमको इसलिए अपीयर होता है। अब हम जानेंगे कुछ इसके एप्लीकेशंस भी पढ़ना जरूरी है क्योंकि आपने पढ़ लिया लेकिन एक्स्ट्रा नॉलेज क्या गेन करी। अब हम जानेंगे कि एप्लीकेशन ऑफ स्कैटरिंग ऑफ लाइट का क्या होता है। एप्लीकेशन क्या है? फॉर मेडिकल इमेजेस लाइक एक्सरेज, रेडियोग्राफी एंड सिटी स्कैन। स्कैटरिंग ऑफ लाइट से अपने अंदर रेडियो लाइट्स डाली जाती है जिनके कारण हमारी जो बोन की इमेज है, मसल की इमेज है और पूरी बॉडी की जो इमेज है वो इन एक्सरेज, रेडियोग्राफी और सिटी स्कैन की तरह थ्रू मालूम चलती है। फॉर वेदर रिपोर्ट से हमको मालूम चलता है कि वेदर कैसा है, सनी डे है, क्लाउडी डे है, हैजी डे है, रेनफॉल होगी कि नहीं होगी, ये सब चीज़ें हमको वेदर रिपोर्ट से मालूम चलती है। अब वेदर रिपोर्ट कैसे मालूम चलती है स्कैटरिंग ऑफ लाइट से? अगर बहुत ज़्यादा डेंसर क्लाउड होंगे तो बारिश होने की संभावना ज़्यादा होती है। वैसे ही और क्या क्या मालूम चलता है इससे? स्काई का कलर मैं आपको ऊपर बता के आया हूँ। पॉल्यूशन, मतलब पॉल्यूशन बढ़ेगा तो एयर की डेंसिटी बढ़ेगी। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगेगी। वीडियो लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।